शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली 3 तिमाहियों के दौरान अपने रिटेल कारोबार को मजबूती देने के लिए 7,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। रिलायंस रिटेल के गौरव जैन ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये निवेश कंपनी के रिटेल कारोबार से संबंधित अधिग्रहणों और विस्तार योजनाओं पर किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस निवेश से हमें अपने ग्राहकों तक अपनी पहुंच बढ़ाने, उनको क्वालिटी के प्रोडक्ट उपलब्ध कराने और अपनी डिलीवरी सर्विस में सुधार करने में सहायता मिलेगी। पिछले तिमाही में रिलायंस की रिटेल शाखा रिलायंस रिटेल वेंचर्स एलटीडी RRVL ने रितिका प्राइवेट एलटीडी में 52% इक्विटी स्टेक का अधिग्रहण किया। बता दें कि रितिका प्राइवेट एलटीडी के पास ऋतु कुमार, लेबर ऋतु कुमार, ऋतु कुमार और ऋतु कुमार ह्यूमन लिविंग का मालिकाना हक है। इस अधिग्रहण में रितिका प्राइवेट लिमिटेड में एवर्स्टोन ग्रुप की 35% हिस्सेदारी भी शामिल है। इसके अलावा RRVL ने मनीष मल्होत्रा के एपनिमस ब्रांड में भी 40% हिस्सेदारी ग्रहण की है। मार्केट वैल्यू के नजरिए से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन सोमवार को 7% से ज्यादा टूट गई और जुलाई के बाद के अपने निचले स्तरों पर पहुंच गई। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के डर के चलते इस जोखिम वाले एसेट पर सबसे ज्यादा नेगेटिव असर देखने को मिला और इसमें भारी बिकवाली आई। फिलहाल बिटकॉइन 6.8% की गिरावट के साथ $33,820 पर नजर आ रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से यह करीब 50% नीचे चला गया है। गौरतलब है कि बिटकॉइन ने पिछले नवंबर महीने में ही $69,000 का ऑल टाइम हाई छुआ था। इसी तरह इथेरियम 29 जुलाई के बाद की अपने सबसे निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। फिलहाल यह 11% की गिरावट के साथ $2,253 पर नजर आ रहा है। बिटकॉइन के साथ कदम मिलाकर चलने वाली मेजर क्रिप्टो करेंसियों में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अमेरिकी में लिस्टेड माइनर्स रायट ब्लॉकचेन, मैराथन डिजिटल और बिट डिजिटल में भी प्री ट्रेडिंग मार्केट में 7.3% और 12% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ग्लोबल 7.8% टूटा है। कर्ज में डूबी एयर इंडिया इस हफ्ते के अंत में 27 जनवरी को टाटा ग्रुप को सौंप दी जाएगी। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने सोमवार को बताया कि इस डील की बाकी बची हुई औपचारिकताएं अगले कुछ दिनों में पूरी हो जाएंगी। एयर इंडिया के कर्मचारियों को एक मेल करते कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस विनोद हेजमादी ने कहा है कि आज बैलेंस शीट बंद कर दी जाएगी ताकि टाटा इसकी समीक्षा कर सके। अब अगर कोई बदलाव होगी तो उसे बुधवार 26 जनवरी को किया जा सकता है। एयर इंडिया की बोली टाटा ग्रुप ने पिछले साल 8 अक्टूबर को जीत ली थी। इसके बाद एयर इंडिया को टालेस प्राइवेट लिमिटेड बेच दी गई। यह टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। यह डील 18,000 करोड़ रुपए में हुई है। यूनियन बजट 2022 बाजार की आगे की चाल दिशा देश की इकोनॉमी और आगामी बजट पर बात करते हुए एमके वेल्थ मैनेजमेंट के जोसेफ थॉमस ने मनी कंट्रोल से कहा कि अक्सर बजट को बाजार में उतार चढ़ाव के लिए एक बड़ा ट्रिगर माना जाता है। अगर बाजार बजट के प्रस्तावों और अनुमानों को सही पाता है तो फिर उस पर इसका पॉजिटिव असर होगा। स्टॉक मार्केट पर इस पर बात का असर पड़ता है कि बजट के प्रस्ताव कंपनियों को कितना प्रभावित करेंगे और कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिससे कंपनियों की अर्निंग में तेजी आती दिख सकती है। जोसेफ थॉमस का मानना है कि 1 फरवरी को आने वाले यूनियन बजट 2022-23 में रिटेल हाउसिंग को राहत भरी खबर सुनने को मिल सकती है। सेंसेक्स में भारी गिरावट, लेकिन इन शेयरों ने कल भरी झोली। ये सबसे ज्यादा फायदा कराने वाले शेयर। टाइटेनियम 10 एंटरटेनमेंट का शेयर आज 13.30 रुपए के स्तर से बढ़कर 15.93 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। इस प्रकार कल जब शेयर बाजार में भारी गिरावट रही, फिर भी इस शेयर ने 19.77% का रिटर्न दिया है। जैश इंडस्ट्रीज का शेयर कल 141.20 रुपए के स्तर से बढ़कर 168.50 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। इस प्रकार कल जब शेयर बाजार में भारी गिरावट रही, फिर भी इस शेयर ने 19.33% का रिटर्न दिया है। श्रीश्रेय इंजीनियर्स का शेयर कल 16.00 रुपए के स्तर से बढ़कर 19.00 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। इस प्रकार कल जब शेयर बाजार में भारी गिरावट रही, फिर भी इस शेयर ने 18.75% का रिटर्न दिया है। लेक्स निम्बल सॉल्यूशन का शेयर कल 38.00 रुपए के स्तर से बढ़कर 45.00 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
इस प्रकार कल जब शेयर बाजार में भारी गिरावट रही, फिर भी इस शेयर ने 18.42% का रिटर्न दिया है। शारदा क्रॉपकेम का शेयर कल 379.25 रुपये के स्तर से बढ़कर 438.20 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। इस प्रकार कल जब शेयर बाजार में भारी गिरावट रही, फिर भी इस शेयर ने 15.54% का रिटर्न दिया है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में घट रहा है निवेशकों का रुझान। डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी कंपनियों में गिरावट ऐसे समय में हो रही है जब विदेशी निवेशकों को फंड निकालते हुए देखा जा सकता है। बोनांजा पोर्टफोलियो के रिसर्च हेड विशाल वाघ ने कहा, दुनिया भर में आईटी टेक्नोलॉजी शेयरों में रैली समाप्त हो रही है और बैंकिंग, ऑटो व बिजली सेक्टर की ओर निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। NSDL पर उपलब्ध FPI डेटा से पता चलता है कि विदेशी निवेशक चालू वर्ष के पहले 15 दिनों में बैंकिंग, ऑटो और बिजली सेक्टरों के शुद्ध खरीदार रहे हैं। क्या आपको करना चाहिए निवेश? भारी गिरावट की वजह से निवेशकों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि विशाल वाघ इनमें से कोई शेयर खरीदने की सलाह नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर इक्विटी 99 के राहुल शर्मा का मानना कि लंबी अवधि के निवेशक इन शेयरों को खरीदने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हम इसे लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक अच्छे अवसर के रूप में देखते हैं क्योंकि वे भले ही अभी नुकसान में हैं, लेकिन उनके बिजनेस मॉडल को देखते हुए विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को करीब 2 महीने में किसी एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट आई। वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच घरेलू बाजार में चौतरफा बिकवाली से BSE सेंसेक्स 1546 अंक का गोता लगाकर 58,000 अंक से नीचे आ गया। BSE सेंसेक्स की शुरुआत गिरावट के साथ हुई और एक समय बिकवाली दबाव से यह 2050 अंक से ज्यादा टूटकर 56,984 अंक के स्तर तक नीचे आ गया था, पर बाद में इसमें कुछ सुधार आया और अंत में यह 1545.67 अंक यानी 2.62% की गिरावट के साथ 57,491.51 पर बंद हुआ। टेक्नोलॉजी सेक्टर में घट रहा है निवेशकों का रुझान। डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी कंपनियों में गिरावट ऐसे समय में हो रही है जब विदेशी निवेशकों को फंड निकालते हुए देखा जा सकता है। बोनांजा पोर्टफोलियो के रिसर्च हेड विशाल वाघ ने कहा, दुनिया भर में आईटी टेक्नोलॉजी शेयरों में रैली समाप्त हो रही है और बैंकिंग, ऑटो व बिजली सेक्टर की ओर निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है। NSDL पर उपलब्ध FPI डेटा से पता चलता है कि विदेशी निवेशक चालू वर्ष के पहले 15 दिनों में बैंकिंग, ऑटो और बिजली सेक्टरों के शुद्ध खरीदार रहे हैं। SBI कार्ड दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स। SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के दिसंबर 2021 तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। कंपनी की आमदनी साल दर साल आधार पर 24% बढ़कर 3,140 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी ने अपने नतीजे 24 जनवरी को जारी किए हैं। राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो, शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की दिसंबर तिमाही की होल्डिंग्स पर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला ने अक्टूबर-दिसंबर 2021 तिमाही के दौरान टेक शेयर नजारा टेक्नोलॉजीज ETD में अपनी हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग कंपनी नजारा टेक में म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FPIs का भरोसा बढ़ा है और उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। राकेश झुनझुनवाला की कितनी हिस्सेदारी? BSE पर कंपनी की ओर से जारी दिसंबर तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक राकेश झुनझुनवाला ने नजारा टेक्नोलॉजीज में 11.1% 32,94,310 इक्विटी शेयर हिस्सेदारी बनाए रखी है। 24 जनवरी 2022 को इस होल्डिंग वैल्यू 786.2 करोड़ रुपए आंकी गई। नजारा टेक के स्टॉक्स में बीते एक महीने में 5% से ज्यादा की तेजी रही है। वहीं बीते एक साल में इस गेमिंग कंपनी का शेयर करीब 50% का रिटर्न निवेशकों को दे चुका है। सोमवार को शेयर का भाव 2,386.5 रुपए पर बंद हुआ। एक्सिस बैंक Q3 रिजल्ट। तीसरी तिमाही में बैंक की ब्याज से होने वाली ब्याज आय में भी सालाना आधार पर 17% की तेजी दर्ज की गई है और यह 8,653 करोड़ रुपए पर रही है।
वहीं इस अवधि में बैंक की ब्याज आय भी 8,230 करोड़ रुपए के अनुमान से कहीं ज्यादा रही है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बैंक की ब्याज आय 7,372.8 करोड़ रुपए पर रही थी। बिजली खरीद बिक्री मंच इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 39% बढ़कर 80.73 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने सोमवार को बीएसई को दी सूचना में कहा कि इससे 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में उसने 58.14 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। मान्यवर ओनर वेदांत फैशंस IPO। एथनिक वेयर ब्रांड मान्यवर की पेरेंट कंपनी वेदांत फैशन लिमिटेड वेदांत फैशंस IPO लाने जा रही है। कंपनी को इसके लिए बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिल गई है। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP के अनुसार यह IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल OFS होगा। OFS के हिस्से के रूप में कंपनी के प्रमोटरों और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 36,364,838 इक्विटी शेयरों की बिक्री की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।